नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कमजोर बुध को कैसे करें मजबूत। प्रिय मित्रों, अभी तक हमने सूर्य ग्रह को कैसे मजबूत करें, चंद्र ग्रह को कैसे मजबूत करें, मंगल ग्रह को कैसे मजबूत करें। आज हम चौथी वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं, बुध ग्रह। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो उसको मजबूत कैसे किया जाए। क्योंकि मतलब देखिए, बुध ग्रह जो होता है ये वाणी का कारक होता है। बुध ग्रह को छोटा सा बालक बताया गया है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, पढ़ने में कमजोर है, उसकी पढ़ाई पूर्ण नहीं हो पा रहा है, इसका संपूर्ण आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। आप बोलना कुछ चाह रहे हैं पर आप बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वाक वाणी का कारक जो है ये बुध ग्रह है। तो उतलापन होता है, व्यक्ति बोलने में भी असमर्थ हो जाता है। तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। तो इसके लिए आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। यदि किसी का कुंडली में बुध कमजोर है, निर्बल है, तो उस व्यक्ति को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन्हें पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न देखिए ग्रीन यानी हरा कलर का पन्ना होता है। बहुत अद्भुत बताया गया है। ये बुद्धि का कारक होता है, वाणी का कारक होता है, पढ़ाई का कारक होता है। सिंगिंग, संगीत, म्यूजिक कुछ भी कार्य करते हैं उसके लिए बुध आवाज यानी बहुत ही अनिवार्य होता है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, निर्बल है और व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो उनको पन्ना रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। किन लग्न वालों को, चाहे जातक चाहे जातिका, किन लग्न वालों को ये पन्ना रत्न बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है, उनको धारण करना चाहिए। और किन लग्न वालों को भूल करके भी पन्ना रत्न धारण नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने। एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि कमजोर बुध को कैसे करें मजबूत, उसके लिए पहने पन्ना रत्न। कुछ मैं यहाँ लक्षण लिखा हूं, यदि ये लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको पन्ना रत्न पहनना बहुत ही जरूरी है। आपके कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। लक्षण क्या मैं लिखा हूं, पहले तो आप समझ लीजिए कि वाणी, वाक क्षमता कमजोर, तोतलापन। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे कि बोलना कुछ चाह रहे हो और निकल कुछ रहा है, आपकी क्षमता, शक्ति, एनर्जी में कमी दिखाई दे, आपको कमजोरीपन दिखाई दे और थोड़ा सा वाणी टूट के निकले, तो समझ लीजिए कि आपके कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है और आपको पन्ना पहनना बहुत ही जरूरी है। फिर मतलब आगे बढ़ते हैं। अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर होगा तो लक्षण क्या दिखाइएगा, देखा नाखून, बाल कमजोर हो जाता है, पाचन शक्ति में कमजोरी आ जाती है। यदि आपका बुध कमजोर रहेगा तो नाखून की समस्या रहेगी, बाल कम हो जाएगा, या तो गंजापन हो सकता है या बाल कमजोर कर सकता है, और पाचन शक्ति में कमजोरी आएगी। जो भी आप खान पान करेंगे उसमें जो है पाचन शक्ति में कमजोरी आएगी। अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है और आपको पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह जी आपकी कुंडली में कमजोर है तो समझ लीजिए कि दांत की समस्या यानी दांत का रोग दे सकता है। बुध ग्रह गुप्त रोग दे सकता है, इनकी समस्या बढ़ सकता है। और खास करके बताया गया कि बदहजमी, जिससे पेट की समस्या है, ये आपको बढ़ा सकता है और व्यक्ति को दोषारोपण भी लगा सकता है। बुध आपके ऊपर आलंक्षण, दोषारोपण भी लगा सकता है। गलती कोई करे, इल्जाम आपके ऊपर आ सकता है। तो दांत की बीमारी दे सकता है, गुप्त रोग दे सकता है, समस्या बढ़ा सकता है और दोषारोपण भी आपको लगा सकता है। अगर ऐसा लक्षण आपको दिखाई दे, आपको बुध का जो है पन्ना रत्न आपको जरूर धारण करना चाहिए। फिर तो आगे बढ़ते हैं। बहन, बुआ, मौसी, अगर बहन में समस्या हो, आपका बुआ में समस्या हो, मौसी में समस्या हो, तो समझ लीजिए कि आपको बुध ग्रह आपका कमजोर है और आपको पन्ना धारण करना चाहिए। क्योंकि बहन, बुआ, मौसी अगर इनको समस्या आ रहा है, इनको तकलीफ आ रहा है, तो आपका बुध ग्रह कहीं न कहीं कमजोर है। इनसे आप अच्छा रिश्ता बना कर रखें और इनको हो सके कुछ दान करें। इनको वस्त्र दान करिए, द्रव्य दान करिए, जितना शक्ति आप दान करें, इससे भी आपका बुध मजबूत होता है। तो बहन, बुआ, मौसी अगर समस्या है तो समझ लीजिए कि आपको पन्ना रत्न पहनना जरूरी है। ये बुध अगर आपका गड़बड़ रहेगा, कमजोर रहेगा, तो स्किन यानी चमड़ी का रोग समस्या आपको देगा। अगर आपकी चमड़ी की समस्या बढ़ता है, स्किन का कोई प्रॉब्लम होता है, तो समझिए कि आपका बुध ग्रह कमजोर है और आपको पन्ना रत्न जरूर पहनना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह की कुंडली में कमजोर होगा तो लक्षण दिखाई देगा नाक, कान, गले की बीमारी, सर्दी, जुकाम और बुखार। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहा है कि आपका नाक का प्रॉब्लम है,
कान का प्रॉब्लम है, गले की बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम बुखार नहीं उतर रहा है, तो समझ लीजिए कि इसके भी कारक जो ग्रह हैं, आपका जो बुध है और वो कमजोर है, तो आपको पन्ना रत्न पहनना बहुत ही जरूरी है। जैसे बुध आपकी कुंडली में बहुत कमजोर होगा तो व्यक्ति कर्ज पे कर्ज लेता जाएगा और कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, मान सम्मान में भी कमी आना प्रारंभ हो जाता है, चमकने में कमी आ जाता है, और व्यक्ति का जो एक चमक रहता है, एक आकर्षण रहता है, उसमें भी धुंधल दिखाई पड़ना पड़ता है, कमजोरी महसूस होता है और कर्ज तले ये दब जाते हैं। अगर ऐसा लक्षण आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो समझिए आपको पन्ना रत्न कंपलसरी है, आपको पन्ना रत्न जरूर पहनना चाहिए, आपकी बुध कमजोर है आपकी कुंडली में। फिर आगे बढ़ते हैं, जिसका बुध गड़बड़ होगा, कमजोर होगा, वो व्यक्ति जुआरी हो सकता है और उनके साथ धोखेबाजी हो सकता है, और वादा करके ना निभाना, भूल जाना, ये बार बार इनके साथ ऐसा ही किसी के साथ ये करते हैं जिनका बुध जो है ये कमजोर होगा। अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो आपको पन्ना रत्न पहनना बहुत ही जरूरी है। फिर देखिए मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ, अब लग्न चार्ट में कोई अंक नहीं लिखा हूँ। अगर कोई भी बुध कहाँ बैठा है ये आपको देखने की 12 भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव होता है। अब देखना यह है कि यदि बुध आपके प्रथम भाव में बैठा है, ये घर का कुंडली का पहला घर होता है। अगर बुध के साथ मान लीजिए राहु बैठ गया या केतु बैठ गया या शनि बैठ गया, अगर बुध की डिग्री 0 से या 29-30 डिग्री है तो आपको स्वास्थ्य को डैमेज कर सकता है, आपको बीमारी दे सकता है, आपको नाक कान गले की बीमारी दे सकता है, आपके जीवन में कर्ज आ सकता है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आपको पन्ना रत्न पहनना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए बुध अगर द्वितीय भाव में बैठा हो, द्वितीय भाव देखिए वाणी का कारक होता है, कुटुंब का स्थान होता है, दांत के स्थान होता है। अगर द्वितीय भाव में बुध बैठा है, अगर वहां शनि राहु या केतु इनके साथ बैठे हुए हैं, बुध की डिग्री कमजोर मान लीजिए 0 से 1 या 29-30 डिग्री हो, अगर वहां हावी होकर के बैठा है शनि राहु केतु इनके ऊपर, तो आपके बोलना कुछ चाहोगे निकलेगा कुम कुछ, तो वाणी में दिक्कत आ जाएगा, आपके कुटुंब में परिवार में दिक्कत आ जाएगा, धन में समस्या बढ़ जाएगा, तो आपको पन्ना रत्न पहनना बहुत ही जरूरी है। अगर मान लीजिए तृतीय भाव में बैठा हो, तो तृतीय भाव देखिए भाई बहन का स्थान है, पराक्रम का स्थान है, तो भाई बहन में अगर बुध यहाँ बैठा हुआ है, डिग्री कम है, अगर कहीं बुध के साथ या शनि या राहु या केतु कोई तीनों में से एक बैठा होगा तो भाइयों में मतभेद हो सकता है और पराक्रम में कमजोरी आ सकता है, व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल हो जाएगा, तो उनको पन्ना रत्न पहनना बहुत जरूरी है। चतुर्थ भाव में अगर बुध बैठा है, अगर बुध के साथ यहाँ राहु शनि केतु कोई बैठा है, बुध की डिग्री मान लीजिए कम है, 0 से 29-30 डिग्री है, तो आपका ये स्थान बताया गया है भूमि भवन वाहन का सुख, यहाँ माता का स्थान देखा जाता है, इससे जमीन का, मकान का, वाहन का सुख, इन सब में आपको बाधाएं बढ़ जाएगी, माता को बीमार कर सकता है। राहु बैठने की वजह से सुख में समस्या बढ़ सकता है, क्योंकि बुध के साथ यदि राहु शनि केतु बैठा होगा, अगर बुध की डिग्री कमजोर होगा तो आपके जीवन में सुख में बाधा अवश्य आएगा। तो आपको पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए। पंचम भाव में यदि बुध बैठा हो और पंचम भाव बुध के साथ कहीं पापक ग्रह बैठे, राहु बैठा हो या शनि बैठा हो या केतु बैठा है, तो व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल हो जाएगा, क्योंकि ये पुत्र स्थान है, अभ्यास स्थान है, तो यहाँ बच्चे पढ़ाई में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उनका पढ़ाई शिक्षा कम हो जाता है। कारण क्योंकि बुध जो है वाणी का कारक है, विद्या का कारक है, कुछ भी बोलना चाहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, कुछ भी करना चाहेंगे कर नहीं, इसलिए पन्ना रत्न पहनना बहुत ही जरूरी है। अगर सप्तम भाव बैठा हो बुध, क्योंकि पत्नी का स्थान भागीदारी का स्थान है, तो यहाँ अगर बुध बैठा है तो बुध के साथ यदि शनि राहु बैठे हैं या केतु बैठा है, तो आपको जो है पन्ना रत्न जरूर पहनना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में समस्या न आए, नहीं तो ये हावी हो जाएंगे, जाकर के तकलीफ दे देंगे, विवाह संबंधित में बाधा दे सकते हैं, पति पत्नी में समस्या बढ़ सकता है, पार्टनरशिप समस्या बढ़ सकता है, तो यहाँ आपको पन्ना रत्न पहनना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ये 9वां स्थान भाग्यस्थान कहा गया है। अगर ये भाग्यस्थान बुध बैठा हुआ है, डिग्री 0 से 29-30 डिग्री है, कहीं बुध के ऊपर राहु या केतु शनि हावी होकर बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति का ग्रोथ भाग्य रुक जाता है, व्यक्ति जो ग्रोथ करना चाहिए उसमें ग्रोथ नहीं कर पाता, इसलिए भाग्य को ऊपर लाने के लिए आपको पन्ना रत्न पहनना जरूरी है। दसम भाव देखिए कर्म स्थान बताया गया, पिता का स्थान बताया गया है, तो दसम भाव आपका मुख्य है कर्म स्थान, व्यवसाय, जो भी आप कार्य क्षेत्र करते हैं, ये दसम भाव देखा जाए। दसम भाव में तो बुध बैठा हो, कहीं बुध की डिग्री 0 से 29 डिग्री हो, और कहीं बुध में राहु या शनि या केतु इनके ऊपर हावी होकर बैठे हुए, तो इनके ऊपर जब ये बुध राहु शनि केतु बैठे रहेंगे कोई ये विग्रह, तो बुध अपना कर्म जो है ये अच्छा फल न दे करके गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, कर्म में
पिता से मतभेद हो सकता है, व्यवसाय प्रॉपर्टी संपत्ति में समस्या पड़ सकता है, इसलिए पन्ना रत्न पहनना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर लाभ एकादश भाव में बैठा है बुध, और बुध साथ शनि राहु केतु कोई बैठा हो और बुध की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री हो और आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि ये बड़े भाई का स्थान, बड़े बहन का स्थान है, वहां भी मतभेद हो सकता है, लाभ में समस्या आ सकता है, ऐसा लक्षण कुछ दिखाई दे तो आपको पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए। प्रेम तो ये हो गया कि बुध आपका कहीं बैठा है। अब मैं बताने चल रहा हूं कि बुध जो रत्न है, पन्ना रत्न, कौन से लग्न वाले ये रत्न धारण कर सकते हैं। तो मैं यहाँ वर्णन किया हूँ, जिसका वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, ये लग्न वाले बुध का शुभ रत्न पन्ना रत्न धारण आप कर सकते हैं। लेकिन जिसका मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु लग्न हो, मीन लग्न हो, ये भूल करके भी ये पन्ना रत्न धारण ना करें। और दूसरा नियम क्या है कि मान लीजिए वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, ये इस अंक में कोई भी एक हो, उनके लिए शुभकारी है, क्योंकि लग्न में कोई भी अंक बैठा हो, यहाँ चाहे वृषभ हो, चाहे मिथुन हो, चाहे कन्या हो, चाहे तुला हो, चाहे मकर हो, चाहे कुंभ हो, ये लग्न वाले आप जो है आंख मूंद करके पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। लेकिन इसका 2 कंडीशन आपको देखना है। यदि कोई भी लग्न हो यहाँ, लेकिन यदि बुध 6, 8, 12 भाव में बैठे हो, ये में से कोई लग्न हो, मैंने बताया वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ, अगर कोई भी अंक हो लेकिन बुध या 6, 8, 12 भाव बैठे, सूत्र के भाव कहते हैं, तो भूल करके पन्ना रत्न धारण ना करें, नहीं तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। और देखें कि बुध अपने कुंडली में नीच होकर न बैठा हो। अगर बुध नीच राशि में बैठा होगा तो भी भूल करके पन्ना रत्न धारण आप ना करें। और जिनका भी मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु लग्न हो, मीन लग्न हो, वो भूल करके पन्ना रत्न धारण ना करें। प्रेम तो यदि आपको ऐसा लक्षण दिखाई देता हो, ये समस्या दिखाई देता है, तो आपके लिए पन्ना रत्न बहुत ही जरूरी है, लाभकारी होगा। अब मैं बताऊंगा कि पन्ना रत्न किस दिन धारण करना चाहिए और कौन सी उंगली में पहनना चाहिए। प्रेम तो देखिए, आपका राइट हैंड का जो लास्ट का उंगली है, इसे बोलते हैं कनिष्ठ का उंगली, इसमें आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। और ये ग्रीन हरा कलर का होता है। और पन्ना जो है सोने गोल्ड में आप बनवाएं, या तो पंचधातु बनाएं, या तो आप गले में भी पेंडल बना के पहन सकते हैं। इसको कब धारण करना है? बुधवार के दिन, जब रत्न आपका बन के कंप्लीट हो जाए तो थाली में आप रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल के रखें, और रत्न के ऊपर आपको 108 बार ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः का चावल छोड़ना है। बाद में आपको गंगा जल गौमूत्र से शुद्ध से स्नान कराना है। फिर दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, पंचामृत से स्नान कराना, अच्छे पानी से धो देना है, और उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी का टीका लगा दें, और पूर्व में फेस करके उस रत्न को आप धारण कर लें, या तो अंगुली में धारण करें या तो गले में धारण करें। ये हो गया आपका नियम। और ये लक्षण आपको दिखाई दे तो आप अवश्य जो है पन्ना धारण करें, इससे आपका जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। फिर यदि किसी को अपनी कुंडली दिखाना हो या परामर्श लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सब संपूर्ण जानकारी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। फिर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले फिर मिलते हैं। नमस्कार।